हमद करते हैं खुदा, साधुमान रहते हैं, गीत नया गाते हुए सिताई सम करते हैं। हमद करते हैं खुदा, साधुमान रहते हैं, गीत नया गाते हुए सिताई सम करते हैं। बुलंद आवाज़ के साथ और अच्छे दिल के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ और अच्छे दिल के साथ, शुक्र करते प्रभु तेरे गीतों के साथ। हम तो करते एक खुदा। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 8वें अध्याय हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों और दूध पिलाने वाले बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागणों को, जो तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय और बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र के मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारा पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। मेरा प्रियो, जब कोई परमेश्वर का नज़दीक पहुंचता है, उसका जीवन में वो कभी भी अपने आप को देखता नहीं है। और उसका 2 वचन में बता रहा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिवाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले के रोक रखे। मेरे प्रियो, जब हम परम प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देखते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय 25वें वचन में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। 25वें वचन में इस तरह कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्गीय और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर को जानने के लिए कितना मनुष्य टूट पड़े हैं। सारे विश्व भर हम बहुत सारा मेडिटेट करने वाले लोगों के बारे में हम जान सकते हैं। उन्होंने ईश्वर को खोजने के लिए अपना सारा जिंदगी लगा दिया, परंतु परमेश्वर को जानने के लिए आज आप और मुझे अवसर मिला है। और जब हम फिलिप्पी का पुस्तक उसका अध्याय 3 में देखेंगे, तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर को कहता है, उसका 8 वचन में, फिलिप्पी 3 अध्याय का 8 वचन में,
हाँ, निस्संदेह मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मेरा प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण सब वस्तुओं को मैं हानि समझता हूँ। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को एक बार हम पहचानेंगे तो हमारे लिए संसार का बड़े से बड़े कीमती वस्तु हमको एकदम उसको कूड़ा के समान हम समझेंगे। आज हमको दुनिया में बहुत कुछ बात हमको हो सकते हमारे आँखों में वो मूल्यवान है, परंतु जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को सही तरह से पहचानेंगे उस दिन हम कहेंगे वाकई में ये तो कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का तुलना में ये तो एकदम कुछ भी नहीं है, ये शून्य है कहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है भजन संग्रह 8 का उसका 3 वचन, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारों गणों को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मेरा प्रियो, आपको मालूम है जब अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, उसका जीवन में सबसे बड़ा एक चिंता था कि मेरा कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ, मेरे लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसका ये प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के सामने में लगे रहता था। वो प्रभु ने कहा उसका 25वें अध्याय में उत्पत्ति का किताब 15वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उसका 5 वचन में जब आप देखेंगे, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गणों को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? और उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। मेरा प्रियो, परमेश्वर बाकी वस्तुओं को भी दिखा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस तारों को क्यों दिखाया? उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय के 1 वचन में हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, मनुष्य को ऊपर देखने के लिए, ऊपर की बातों से सृष्टि करते हुए परमेश्वर ने मनुष्य का सबसे प्राथमिकता आकाश की ओर होना चाहिए। इसलिए कलसियों का किताब में 3 अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन बताते, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो ऊपर की बातों को खोजी करो। मत्ती का किताब 6 का 33 में, पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसका धार्मिकता को, स्वर्गीय बातों के ऊपर जब हम चिंता करेंगे तो मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनेंगे, इस विषय में तुम चिंता ना करना बोल के प्रभु ने कहा। मेरा प्रियो, आज आप और मैं कौन सी बातों में हम लगे हुए हैं? प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन बना रहेगा। आज का आकाश और पृथ्वी परमेश्वर का पवित्र वचन हम कल देख रहे थे, दूसरा पत्रुस का पत्री उसका 3 अध्याय में उसका 7, 8 और 9 वचन के अनुसार इस वर्तमान आकाश और पृथ्वी परमेश्वर ने आग में जलाने के लिए रखे छोड़े हैं। मेरा प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर ले जाकर उस तारों को देखने के लिए बोला। उस तारा को देखने के बाद में अब्राहम बोल रहे, अभी मैं आपको विश्वास करता हूँ। यहाँ पर भी भजन संहिता का 8वें अध्याय में भी दाऊद कहता है, जब मैं आकाश की ओर जो
तेरे हाथों का कार्य है, चंद्रमा और तारागणों को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। मेरा प्रियो, जब आप और मैं ऊपर आकाश की ओर देखेंगे तो ये सारे ब्रह्मांड का रचयिता, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, उस परमेश्वर को एक बार हम पहचानेंगे तो ये सारे बात भूल जाएंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए करना चाहिए मेरा प्रियो, जब हम पहला कोरिन्थी पहला अध्याय में जब हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन मसीह को इसे साधारण रीति से पहचानने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारा अपना साक्ष्य रखा है। परंतु परमेश्वर को पहचानने के लिए मनुष्य ने न चाहे। प्रभु का वचन बता रहे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों का ज्ञान नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराई? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान के खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य, न बहुत कुलीन को बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत को निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने आप और मुझे चुन लिया। आप और मैं जीवित परमेश्वर का महिमा करने के लिए, उनको स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन रखा है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप को बिना साक्ष्य के कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने आप को साक्ष्य विहीन नहीं छोड़ा। हम परमेश्वर को ढूंढे और पाए, इसलिए परमेश्वर ने आप और मुझे ऐसा एक जीवन दिया है कि हम, प्रभु का वचन बता रहे प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 24 वचन में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्गीय और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी की वस्तुओं का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को उसका 27 वचन में कहते हैं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 27 वचन में, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वो हमें
हम में से किसी से दूर नहीं है। मेरा प्रियो, परमेश्वर आप और मुझसे दूर नहीं है। और 28 वचन में कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहता है और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी का वंश है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का वंश है, हम उसी में चलते फिरते। आप और मेरे जीवन का केंद्र है परमेश्वर। आज आप सांस ले रहे हैं तो परमेश्वर का कृपा से ले रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आज सच्ची में, आज इस समस्या को आप देख रहे हैं, वर्तमान अवस्था को आप देख रहे हैं। आज मनुष्य ऑक्सीजन के लिए क्या तड़प रहा है, वो कितना भी पैसा खर्च करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी बचने के लिए वो आशा कर रहे हैं, कितना भी लाखों करोड़ों खर्च होने दो, मैं जिएंगे बोलकर। लेकिन परमेश्वर ने हमको फ्री में इतना साल तक ऑक्सीजन, हमें जो कुछ भी ज़रूरत है जीवन के लिए, सब कुछ देकर परमेश्वर ने हमें संभाला। उस परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। इस वचन को सुनकर प्रभु में और नज़दीक होने के लिए प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो।